हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इवेंट लिस्टनर। ओके, तो इवेंट लिस्टनर क्या होती है? ओके, इवेंट मतलब क्या हुआ? कोई भी घटना होना, है ना? सो कोई घटना हो, फिर उसे लिसन करना, उसके सुन के कुछ काम करना, दैट इज इवेंट लिस्टनर। ओके, सो यहाँ एक बटन है। बटन का जनरली काम क्या होता है कि बटन को जैसे क्लिक करेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। जस्ट लाइक कोई बटन क्लिक किया तो फॉर्म सबमिट होने के लिए, अगर कोई लाइक का बटन है तो लाइक जैसी क्लिक किए तो एक लाइक इंक्रीज हो जाना चाहिए, है ना? सब्सक्राइबर्स का बटन है तो एक क्लिक करने पर सब्सक्राइबर बढ़ जाना चाहिए, दैट इज इवेंट लिस्टनर। कोई एक्शन होगा ना, उसके रिस्पेक्ट में क्या एक्शन लेना है, कोई इवेंट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्या एक्शन लेना है, दैट इज इवेंट लिस्टनर। ओके, तो इवेंट लिस्टनर बहुत है। जैसे बटन पर इवेंट लिस्टनर लगा, बटन क्लिक होने पर क्या होना चाहिए एक्शन, ठीक है? इनपुट, जब हम फॉर्म भरते हैं, जैसे हम नाम लिखते हैं, है ना? फॉर्म भरते हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जस्ट लाइक लिखते हैं ना। तो क्लिक करने पर वो जो इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, है ना? तो ये सब एक इवेंट लिस्टनर होता है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है तो उस पर क्या एक्शन ले। तो बटन पर भी हम कोई एक इवेंट लिस्टनर लगा सकते हैं कि बटन अगर क्लिक होगा तो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर दो बटन है, तो एक बटन को हम हटा देते हैं फिलहाल। ओके, दैट्स। तो फर्स्ट बटन हमारा क्या कर रहा है कि हमारा एक बटन है, बटन का क्या नाम है? बटन एक्स। ये एक्स कहाँ से आ रहा है? ये एक्स, एक्स वेरिएबल में जो भी स्टोर है ना वही आ रहा है ना, दैट इज। अगर हम इस बटन पर एक इवेंट लिस्टनर लगाएं कि बटन क्लिक होने पर कुछ एक्शन होना चाहिए, ठीक है, फाइन, ओके, गुड। तो हम क्या लगा सकते हैं? उसे लिखने के लिए रिएक्ट में प्रोवाइड करता ऑन क्लिक बटन के लिए। ऑन क्लिक कि जैसे ही क्लिक होगा बटन को, ठीक है, ध्यान रखना कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओ एन ऑन क्लिक्ड, दैट इज सी कैपिटल में। ओके, जैसे इंटर देंगे ना, ऑप्शन ऑलरेडी दे रहा है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड इक्वल टू एंड स्मॉल, इक्वल टू फिर करली ब्रैकेट आ जाता है ना। तो हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में कि अगर हमको JXX में, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल में, अगर हमको कुछ इसके अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट लिखना है ना, तो हमें करली ब्रैकेट देना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट्स वाई यहाँ करली ब्रैकेट दिया हुआ है कि अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा ना, वो एक जावास्क्रिप्ट ही लिखा जाएगा, ठीक है? जावास्क्रिप्ट ही लिखा जाएगा, ठीक है, प्योर जावास्क्रिप्ट लिखा जाएगा। ओके, फाइन। तो ऑन क्लिक, क्लिक करने पर क्या होना चाहिए? कोई एक फंक्शन यहाँ पर देंगे हम, यहाँ पर एक एरो फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है? क्लिक होने पर कुछ एरो फंक्शन यहाँ दे सकते हैं। अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में, या तो हम कहीं बाहर में एक फंक्शन बना देंगे। ओके, यहीं पर, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फंक्शन, उस फंक्शन का कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हैं कि ऑन क्लिक वट एवर, और बटन क्लिक, बटन क्लिक, बटन क्लिक पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन हम बना दिए, ठीक है? तो बटन क्लिक पर फंक्शन ये हम रिप्रिंट करना है कि जस्ट लाइक कुछ, ओके, बटन इज क्लिक्ड, जस्ट लाइक जैसे ही बटन क्लिक होगा हम एक प्रिंट कर देंगे, कंसोल कर देंगे। कंसोल लास्ट क्लास में देखे थे, डेव टूल में एक कंसोल होती है, तो कंसोल कर देंगे जैसे ही बटन क्लिक होगा तो, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। फंक्शन का क्या क्या नाम था? बटन क्लिक, दैट इज फाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, कीप इन माइंड यहाँ पर क्या है, बटन क्लिक है। इस फंक्शन को जैसे ही बटन क्लिक होगा ना, इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कॉल, कॉल करते समय ऑलवेज कीप इन माइंड यहाँ स्मॉल पैरेंथेसिस नहीं देंगे, यहाँ पर एरर हो जाएगा। स्मॉल पैरेंथेसिस देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट केवल फंक्शन का नाम लिख के कॉल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, फाइन, ओके। तो केवल हम फंक्शन का नाम दिया और इसको सेव कर लिए। अब क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास एक बटन होगा, ठीक है, बटन एक्स, दैट इज बटन 10। एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है? 10 है अभी, है ना? फिलहाल चलो 5 कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंड। 5, कोई बात, चेंज कर दिया कुछ, बटन 5 हो गया, ठीक है? अब हम जैसे क्लिक करेंगे ना, तो बटन इज क्लिक्ड हमेशा क्या होगा? प्रिंट, प्रिंट होते जाएगा। जब जब हम बटन को क्लिक करेंगे तब तब ये बटन इज क्लिक्ड, बटन इज क्लिक्ड क्या होगा? प्रिंट होगा, कंसोल होगा, ठीक है? हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। ओके, हमारे पास एक बटन है, बटन 5। ओके, अब हमें क्या करना होगा, कहाँ कंसोल होगा? डेव टूल्स में, है ना?
डेव टूल को ओपन करने के लिए क्या होगा कि किस तरह से करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो डेव टूल ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, हमारे पास फंक्शन की है ना, फंक्शन 12 की को क्लिक करेंगे ना तो हमारा डेव टूल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फंक्शन। ये हमारा कंसोल है। इसको हम क्या कर सकते, जो भी लिखा हो उसको हम डिलीट कर दें, ठीक है। ओके, नाउ अगेन हम रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। स्टोरी इन एक्स 5 5, ओके, ये पहले से लिखा होता, 2 बार प्रिंट हुआ क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड हमारा अभी ऑन है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो बटन को क्लिक करेंगे। अब जैसे ही बटन को क्लिक किया तो क्या हो, बटन इज क्लिक्ड, प्रिंट हुआ ना, कंसोल हुआ ना, एक्शन परफॉर्म हुआ। कुछ बटन बटन को जैसे ही क्लिक किए एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक, फाइन। फिर क्लिक किए तो दो, यहाँ पर देखो काउंट बढ़ते जाएगा, है ना, 2, फिर क्लिक किए तो 3 4 5, इसी तरह से क्या होगा, बटन का काउंट बढ़ते जाएगा, जितना बार क्लिक करोगे उतना बढ़ते जाएगा, फाइन। मतलब जितना बार ये क्लिक करेंगे वो इवेंट लिस्नर ऑन क्लिक उसे सुनेगा और बटन क्लिक एक फंक्शन है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ओके फाइन, ओके गुड। अब हम यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहते हैं, जस्ट लाइक देखो, एक्स का वैल्यू अभी क्या है, 5 है ना, ओके गुड। हम इस लाइन को अभी फिलहाल हटा सकते हैं या रहने दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। एक्स अभी क्या है, 5 स्टोर है, ओके फाइन। अब ये बटन 5 है ना, तो यहाँ पर जो एक्स में जो भी स्टोर है वह यहाँ पर दिखाएगा बटन 5, एक्स में जो भी स्टोर होगा वही लिखाएगा ना। अब हम ये करें कि जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे ना, हम एक्स का वैल्यू बदल देंगे। तो समझ रहे हो, अभी एक्स का वैल्यू 5 है तो अभी एक बार बटन क्लिक करेंगे तो एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो फिर वहां बटन 5 से बटन 6 बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हम क्लिक लाइन लिखे, इसका मतलब ये हुआ कि बटन जो एक्स का वैल्यू है ना, एक से बढ़ जाएगा। अब हम एक्स एक्स का वैल्यू भी प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो CLG कंसोल करते हैं, चेंज्ड वैल्यू ऑफ चेंज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का चेंज्ड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, अभी देखो यहाँ पर एक्स लिखते हैं, गुड, चेंज वैल्यू ऑफ एक्स, फाइन, ओके। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसोल प्रिंट होगा, एक स्टोर इन एक्स दैट इज 5, ओके फाइन। फिर बटन 5 हमारा हमारे पास आएगा। अब क्या होगा, जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। बटन क्लिक फंक्शन रन होगा ना, फिर ये बटन इज क्लिक्ड प्रिंट होगा। फिर एक्स का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा एक्स से। फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करेंगे हम, चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या चेंज हो गया, ठीक है, तो 6 होगा, 7 होगा। अब हम फिर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू चेंज होगा ना यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होगा, है ना, बटन एक्स, क्योंकि एक्स का वैल्यू बदल रहे हैं यहाँ पर। समझ पा रहे हो ना, ओके, सेव कर लिए हैं। अब हम रन करते हैं इसको, फाइन। अब इसको डिलीट, फिर रिफ्रेश किए थोड़ा सा। अब देखो क्या हुआ, स्टोर इन एक्स, एक्स में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, इसलिए बटन 5 लिखा हुआ है, ठीक है, फाइन। अब देखो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू बदल जाएगा 6, ओके। क्या हुआ, बटन इज क्लिक्ड एंड चेंज वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। अब वैल्यू ऑफ एक्स है ना वो 6 हो गया। पर मगर यहाँ इशू क्या हो गया ना, बटन 6 नहीं हुआ, बटन 5 ही हो गया। अभी भी बटन पर 5 ही क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर बेकायदा 6 होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि एक्स का वैल्यू ही बदल गया ना, एक्स का वैल्यू अब 6 हो गया ना। अब देखो, मगर यहाँ पर बटन, यहाँ यहाँ एक्स का वैल्यू ही तो है, यहाँ शो कर रहा है। अब तो एक्स का वैल्यू 6 हो गया था, यहाँ 6 शो करना चाहिए था इसको, मगर 6 नहीं शो कर रहा है यहाँ पर, 5 ही, अभी इनिशियल वैल्यू जो 5 था वही शो कर रहा है। फिर एक बार और क्लिक किए तो बटन इज क्लिक एंड चेंज टू एक्स, चेंज वैल्यू ऑफ एक्स इज 7, 7 है चेंज वैल्यू ऑफ एक्स। फिर भी 5 के 5 ये बटन अभी, ठीक है, चेंज वैल्यू ऑफ एक्स इज 8। एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, मगर यहाँ पर जो है ना बटन 5 के 5 ही है, ये नहीं होना चाहिए ना, ये हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है फिर, बटन इज क्लिक, बटन को क्लिक कर रहे हैं तो एक्स का तो वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब हम तो यहाँ पर देख रहे हैं ना एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। मगर यहाँ पर बटन क्यों नहीं बढ़ रहा, बटन 5, बटन 6, 7, 8, 9 क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका, ओके, इसका सॉल्यूशन है ना,
यूज स्टेट देगा ना। यूज स्टेट एक हुक है जो रिएक्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है। क्या होती है ना कि यहाँ पर इंटरनली तो यहाँ एक्स का वैल्यू बदल रहा है। ठीक है। मगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें यूआई में, जो यूआई है हमारा यूजर इंटरफेस यूआई, जो हम देख यहाँ तो कंसोल में बदल रहा है ना लगातार, कंसोल में बदलते जा रहा है, मगर यूआई में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेंडर नहीं हो रहा। बार बार जब ये चेंज होगा ना तो फिर से इसको रेंडर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? मगर ये फिर से रेंडर नहीं होता है। जब एक्स का वैल्यू बदलता है ना तो वो जो यूआई है स्टैटिक वही रहता है। यूआई तभी बदलेगा ना जब ये पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा रिएक्ट, पूरा का पूरा रिएक्ट फिर से रन होगा, फिर से ये ऐप जो कंपोनेंट है फिर से रेंडर होगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पर केवल एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या फिर से यूआई रेंडर नहीं कर रहा है। बार बार यूआई को रेंडर करना पड़ेगा। अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो यूआई रेंडर करोगे तभी ये वैल्यू रिफ्लेक्ट होगा। समझ पा रहे होगे? ठीक है। तो इसलिए ये 5 के 5 ही है। पहले स्टोरी 5 तो 5 ही होगा। क्योंकि भले ही यह फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू बदल रहा है, मगर इसको बार बार फिर से रेंडर नहीं कर रहा है, फिर से चला नहीं रहा है। ठीक है। जब यहाँ एक्स का वैल्यू तभी अपडेट दिखाएगा जब ये इसको बार बार चलाएगा, रन करेगा। वैल्यू जैसी चेंज हुआ फिर इसको रन करेगा। तो अ, इसे सॉल्व करने के लिए हमें, हमारे पास एक हुक होती है, दैट इज यूज स्टेट हुक। ठीक है। यूज स्टेट हुक, उससे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यूज स्टेट हुक से क्या होता है कि जैसे ही वैल्यू चेंज होगा ना वो यूआई को रेंडर करेगा, यूआई को फिर से रिफ्रेश कर देगा। ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बटन क्लिक किए, जैसे ही वैल्यू चेंज हुआ है ना, तो फिर ये यूआई भी रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ ये भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, तो फिर वो बटन में भी वैल्यू क्या होगा, चेंज दिखेगा। तो अभी फिलहाल नहीं चेंज दिख रहा है ना, बिकॉज ऑफ री रेंडर नहीं हो रहा है ये बार बार। ठीक है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो इवेंट लिस्टनर के बारे में ही समझ पा रहे होगे कि ऑन क्लिक करने पर एक पार्टिकुलर फंक्शन रन होती है। ठीक है। तो हम कुछ भी काम करा सकते हैं यहाँ पर, है ना, इवेंट होने पर। ठीक है। तो कल हम यूज स्टेट देखेंगे और यूज स्टेट के बाद को देखेंगे किस तरह से इसको यूज करके हम बट यूआई पे भी, यूजर इंटरफेस में भी, फ्रंट एंड में भी वैल्यू, एक्स का वैल्यू चेंज कर पाएंगे, उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि यूज स्टेट क्या करती है, जैसी वैल्यू चेंज होता है तो तुरंत रेंडर होता है, तुरंत उसको रिफ्रेश कर देता है। फाइन। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में यूज स्टेट। ओके, थैंक यू फॉर दिस टाइम।